सभी अखबार एवं पत्रिकाओं में यह जंगल की आग की तरह फैला हुआ है। यह खबर महाकुंभ के संतों के द्वारा बताया जा रहा है। अखबारों में यह स्पष्ट लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र संविधान को बनाने के लिए 25 विद्वान, जिसमें 14 उत्तर भारत के और 11 दक्षिण भारत के विद्वान शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह सभी विद्वान ब्राह्मण हैं और इनमें छिपी हुई बात स्पष्ट रूप से समझ आ रही है। इन सभी विद्वानों में एक भी एसटी, एससी, ओबीसी विद्वान शामिल नहीं है। अर्थात यह संविधान एक तरफा होने वाला है, जो पुरानी मनुवादी परंपरा को पुनः स्थापना करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है, वर्तमान में जो संविधान है उनमें 300 बार संशोधन किए जा चुके हैं। अर्थात यह अपूर्ण और अधूरा है और हिंदू धर्मशास्त्र में जो आज तक एक भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इनमें कहने का अर्थ स्पष्ट है, परिवर्तनशील समाज को त्याग कर जो पुरानी मनुवादी वर्ण व्यवस्था है उनके ही अनुसार सारे नियम कानून चलाए जाएंगे, चाहे इनमें लाख गलतियां ही क्यों न हो। न्याय होगा तो एक तरफा ही होगा। इनमें निर्वाचित सदस्य केवल गुरुकुल में ही पढ़ने वाले बच्चे होंगे और वोट देने की उम्र 16 वर्ष होगी और यह भी हिंदू धर्म के मानने वाले ही होंगे। उनकी जाति ब्राह्मण होगी। गैर हिंदू धर्म के लोगों के लिए कोई वोट देने का अधिकार नहीं होगा। अर्थात सीधे तौर पर ईसाई एवं मुस्लिम समाज पर अत्याचार होंगे, उनकी आज़ादी छीन जाएगी। इन सब बातों को छुपाकर आम जनता को लालच देने के लिए यह बताया जा रहा है, जो भी संसद निर्वाचित होकर आएंगे उन्हें किसी कारणवश वापस बुलाना चाहे तो कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह संभव हो सकता है। सुनने में जितना सरल है, करने में यह उतना ही कठिन होने वाला है। इनमें जो न्याय व्यवस्था की बात कही गई है वह भी स्पष्ट रूप से जो पहले क्रूर दंड का विधान था उन्हें लागू किया जाएगा। और आप सभी यह स्पष्ट रूप से जानते ही हैं कि हमारे अतीत में ब्राह्मणों ने हमारे साथ क्या किया। यह परंपरा आज भी निभाई जा रही है, परंतु बाबा साहब के संविधान के कारण कुछ सुरक्षा प्राप्त हुई है और उन सुरक्षाओं को अब पूर्ण रूप से निष्क्रिय कर देना चाहते हैं। अर्थात गरीबों के सर से छत को हटा देना चाहते हैं और अंत में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। जनता भी वर्तमान में विद्रोह ना करे, इसलिए 2-4 बातों को मुख्य रूप से लुभाने के लिए बताया जा रहा है कि किसानों को कर मुक्त किया जाएगा। हमारे पीएम आज भी हमारे साथ हैं। उन्होंने पिछले सत्र में गरीब किसानों के साथ क्या किया यह आप सभी जानते हैं। 700 किसान मारे गए, परंतु उनकी एक भी खैर खबर नहीं ली गई। यह एक बहुत बड़ा लालच है। इसके पीछे का मकसद यही है कि जो गरीब एवं लालची जनता है वह हमारे बातों पर आ जाए और इसके पश्चात कुछ बच जाए उन्हें प्रतिशत के आधार पर अलग कर दिया जाएगा और जो इसके बाद भी मनमानी करेंगे उन्हें रास्ते से हटा दिया जाएगा। यह घटना पहले भी कई बार दोहराई जा चुकी है और जैसे ही हिंदू राष्ट्र संविधान लागू होगा, धीरे धीरे पहले जैसे वर्ण व्यवस्था जिसका दर्द आज भी दलितों को सीने में दबा है वह लागू कर दिया जाएगा। यदि इतना सब होने के पश्चात भी किसी गरीब एवं दलित के दिल में दर्द न उठे, डर की भावना न उठे, तो वह इंसान ही नहीं, वह मृत प्राणी है। जब समय आएगा तब देखा जाएगा। इन्हीं सब आचरणों से ईमानदार और शक्तिशाली राजा कूटनीति चाल से फंसते गए और हजारों सालों की गुलामी सभी भारतवासियों को झेलनी पड़ी। अब भी समय है, कहीं देर न हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कुछ लोगों के दिलों में यह ख्याल अवश्य आएगा कि हमें आगे क्या करना है। इसके उत्तर में आप अपने दिल और दिमाग से एक बार अवश्य ही विचार विमर्श करें कि हमें किसका साथ देना है, परंतु निर्णय करना आवश्यक है। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को एक लाइक शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर फॉलो करते रहें। धन्यवाद।